ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक है क्या चीज दिखाऊं? ये एक बाल्टी है, बहुत छोटी सी बाल्टी, ठीक है, ये बाल्टी देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तुम में से बहुत सारे सोच रहे होंगे मास्टर थोड़ा आगे कर लेता, मुंह पे लग जाता, पगले वगले हो क्या? बहुत इंटेलिजेंट मास्टर है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आऊं रफ्तार सीरीज में एक और ऑसम झन्नाडेदार लेक्चर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो भैया, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होने वाला है। क्यों? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ई का होता है? कौन? कंजर्वेशन नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। बताएंगे, रुको जरा, सब्र करो। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर सर्कुलर मोशन ने तो जाने ले ली का है, कभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कभी डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बता रहे हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वेरी गुड बॉय। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते करते हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बहुत सारी बातें जान लेंगे। ठीक है, आओ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम मुझे बताइए, ये क्या होता है? कंजर्वेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये होता क्या है? परेशान नहीं होने का भाई। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है जानते हो? बताओ क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। हाँ, और कौन एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। होती और भी एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो सब एनर्जी नहीं, केवल काइनेटिक, केवल पोटेंशियल का सम क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोल दिए मी, ऐसे लिख दिया हमने। मैकेनिकल एनर्जी क्या बोल दिया हमने? मैकेनिकल एनर्जी। इसके कंजर्वेशन की बात करने जा रहे हैं, मतलब इसके कांस्टेंट होने की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो आएगी, उसका सम, मतलब सॉरी, हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। हम इसकी पंचायत करने जा रहे हैं। तो समझ में आया? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हुआ क्या? कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होता है, तो काइनेटिक का चेंज, पोटेंशियल का चेंज का सम जीरो होगा। मतलब काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी। मतलब जो घटे बढ़े सब मिला के जीरो, बस। ठीक है, तो कहने मतलब कुल मिला के जीरो आएगा चेंज किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल के चेंज का। एक बढ़ेगा तो दूसर का घटेगा। नहीं समझ में आ रहा? छत से कूद पड़ो। हाँ, कूद पड़ो छत से। क्यों कूद पड़े? अरे बाबू, तभी तो पता चलेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं। कैसे? छत पे रहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, नीचे आते हो तो काइनेटिक में बदल जाती है। नहीं विश्वास है? कूद पड़ो, मेरा नाम मत बताना। ठीक है, तो क्या वहां की पोटेंशियल यहां की काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है ना? तो ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है। ओके सर, हाँ ये बताइए, बोलिए कि ये कब लगेगा? कौन? ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है ना, ये कब लगेगा? कब लगेगा? क्यों लगेगा? कैसे लगेगा? कब, क्यों, कैसे का क्या जवाब होगा? कब लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, यह हमको कैसे पता चलेगा? बेटा एक समय की बात है। हाँ ठीक है, एक समय की बात है। क्या आपने पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ओके, तो हमने फोर्स को यहां पे दो तरह से क्लासिफाई किया। एक डिसिपेटिव फोर्स, जिसमें एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, मतलब रिकवर नहीं होती है। एक जिसमें रिकवर हो जाती है। मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं हम पूरे फोर्स को दो भागों में बांट देते हैं। एक हो गया कंजर्वेटिव और दूसरा हो गया नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
एनसी और सी लिख देते हैं, इतना बार बार लिखने की कोई जरूरत ना है। आहा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कभी ऐसा हो जाए, क्या इफ, हाँ ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, तो क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए तो होगा ये कि क्या होगा बताइए? होगा ये कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ठीक है, हमें कोई तकलीफ ना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने यह भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो डेफिनेशन है, बताई थी पिछली क्लास में। ठीक है, वी एग्रीड। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 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 ऐसा। ओए होए 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 होए, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की बातें कर रहे हैं। मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 लिख रहे हैं ये। सर ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। हां, इसका मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट। वेरी गुड बॉय। ये तो यही हो गया, चेंज काइनेटिक एनर्जी और चेंज पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का पहले का वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बाद का वैल्यू क्या आएगा? सेम सेम डिट्टो सेम, ये आएगा, ये आ जाएगा। तो कब लगता है और क्यों लगता है? लगेगा तब जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहां पे कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होगा, उसका कोई वर्क नहीं होगा। अच्छा, क्या डिसिपेटिव फोर्स भी नहीं होगा? क्या गारंटी है क्या इसकी? सोच के बताओ। क्या कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होनी चाहिए। अच्छा, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 होना चाहिए? एक सवाल आता है, अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होना जरूरी है? देखो, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा, अगर ये है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा हमेशा, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं। कुछ बच्चे अंग्रेज हैं, कहते सर हमेशा हमेशा मत लिखा करिए, ऑलवेज लिखा करिए। ओके बाय, ओके ओके भाई, ओके लिख दिया ऑलवेज। तो जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा तभी होगा क्या? हां तभी होगा। अच्छा, तो क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 कर दिया तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 होना चाहिए क्या? हमेशा वर्क मतलब फोर्स, मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये 0 होगा तभी लगेगा, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना 0 हो तो भी लगेगा? क्या बातें कर दी सर आपने, हैं? फालतू वाली बात कर दी आपने। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा तो वर्क 0 हो जाएगा, तब तो लगेगा ही लगेगा। इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 नहीं होगा तो उसका वर्क नहीं आ जाएगा। कहां लग पाएगा बताइएगा? नहीं लग पाएगा। पक्का पक्का, सोच लो, सोच लिया। मतलब इस केस में लगेगा, इस केस में नहीं लगेगा, है ना? कितने लोग कहते हैं कि इसमें लगेगा, हमेशा लगेगा, यहां पर हमेशा लगेगा। कब लगेगा? हमेशा लगेगा, ऑलवेज लगेगा। ये तो 0 हो गया तो वर्क तो 0 हो जाएगा। इस केस में बताओ, इस केस में नहीं लगेगा, इसमें भी ऑलवेज कर दीजिए। चलो मैसेज करके बताओ, कमेंट करके बताओ, ऑलवेज नो। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। कैसे? देखो, हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन 0 हो, साथ में उसका वर्क भी नॉन 0 हो। ऐसा हो सकता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो। सर ये बताओ, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा। क्यों? एक बार की बात है, एक आदमी दौड़ रहा था तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या आया था? ओ माय गॉड, यस यस यस,
क्या इस केस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था क्या? यस, लग रहा था। किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन है लेकिन उसका वर्क नहीं है, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। क्या होगा? लगेगा। यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। लगेगा की स्पेलिंग देखो ऐसे, और यहां पर अभी भी हम फ्रिक्शन का एग्जांपल देंगे। क्यों? अरे बेटे तो मुझे जानते कहां भाई। फोर्स लगा दी, ये सरफेस रफ था, यहां फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगा। यहां पे वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नॉन जीरो होगा। अब देखो यहां वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नॉन जीरो हो गया लेकिन अभी भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन एक केस में वर्क है, एक केस में वर्क नहीं है। इसका मतलब यहां पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहा समझे भैया? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक कंडीशन है कि वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होना चाहिए, बस। फोर्स होगा तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। कौन? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन भाई साहब अगर वर्क जीरो हो गया तो चिल करो ब्रो। कैसा लगा मजाक? बहुत ही बेकार। ठीक है, तो भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। कंजर्वेशन कब लगेगा? जब वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो होगा तब। इतना जल्दी ना बोलिए सर, धीरे धीरे बोलिए। देखो भाई साहब, जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, कब लगेगा कंजर्वेशन? जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा तब। जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा तब। फोर्स होगा तो लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। एग्जाम्पल in front of you. When man is walking on a rough road, then we can apply mechanical energy conservation because work done by mechanical energy, work done by non-conservative force, that is friction force, is zero. But when a block is slipping on rough horizontal surface or rough inclined surface, then work done by friction force is not zero. Cannot apply mechanical energy conservation. देखा कितनी अंग्रेजी बोलता हूं मैं विद एक्सेंट। कैसी लगी मेरी अंग्रेजी? तुम बताओ थोड़ी ना, जलते हो मुझसे। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होगी यहां पर। ठीक है सर, समझ गए भाई, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ लगा, अच्छा। आओ सवाल करो फिर। क्या ये तो ब्लॉक है? ठीक है, ये ब्लॉक है, हाँ ठीक है भाई। ये ब्लॉक गिरने लगा नीचे की तरफ। ओए होए, कहां? तुम कहां जा रहे हो? तुम भी नीचे जा रहे हो। ये ब्लॉक गिरने लगा कहां? नीचे की तरफ। यहां किसी प्रकार का कोई घर्षण नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक नीचे गिरा, कितना? h हाइट। जब ये ब्लॉक h हाइट गिर जाएगा, जब ब्लॉक h हाइट गिर जाएगा तो इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी? फाइंड स्पीड ऑफ m1 एंड m2। स्पीड बतानी है m1 और m2 की भाई साहब, वेरी इजी। कैसे? क्या है इसमें? कुछ नहीं है। हमको एक बार पक्का पता है, क्या? जौनी स्पीड से ये चलेगा वही स्पीड से ये भी चलेगा। का है भाई? क्योंकि सर दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, तो जिस स्पीड से 1 चलेगा उसी स्पीड से 2 चलेगा। चलो समझ गए? तो और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हो? सर फ्रिक्शन है नहीं है तो उसका वर्क कहां से आएगा? ओ माय गॉड। और ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। टेंशन का वर्क जीरो होगा, यहां पर टोटल वर्क जीरो होगा। क्यों?
जितना इधर टेंशन इसको खींच के लेके जाएगा एल लेंथ, उतना ही टेंशन के अगेंस्ट जाएगा एल लेंथ, तो टेंशन का वर्क तो यहां 0 हो जाएगा। और वैसे टेंशन कंजर्वेटिव रह गया। खत्म करो बवाल। यहां पे केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उन्हीं का वर्क है। तो हम यहां बोल सकते हैं क्या, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पहले किसी की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ना 1 की ना तो 2 की। अब इसी को मैं अपना रेफरेंस मान लेता हूं, इसी को मैं रेफरेंस मान लेता हूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लेता हूं 0, ले लिया रेफरेंस। अब दोनों चलने लगे, ये हाफ m1v², हाफ m2v²। अब पोटेंशियल एनर्जी, इसका तो लेवल 1 नहीं चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ना है। इसका ये नीचे आ गया, और नीचे आने पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है, नीचे तो यही आया है, इसका तो लेवल ही नहीं चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा नहीं। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में नुकसान हुआ, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फायदा हुआ। किसकी, दोनों की। तो एक की काइनेटिक एनर्जी का नुकसान दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का फायदा है। गलत बोल जाते हैं आप, एक की पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान बाकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी का फायदा है, फायदा है, फायदा है, फायदा है। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में गया। आइए भाई साहब लिखते हैं, m1 m2 का सम v²/2 इज इक्वल टू m2 gh। तो क्या हो जाएगा यहां पर, v इज इक्वल टू √2 m2 gh डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 2 m2 gh डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आ जाएगी स्पीड, ये आ जाएगी स्पीड। एक की पोटेंशियल एनर्जी में जो नुकसान हुआ, वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फायदे में चला गया। पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान, काइनेटिक एनर्जी का फायदा, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, कैसा लगा, सिंपल है, सही में सिंपल है, सही में सिंपल है। आओ एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें। ये तो सर पिछली क्लास में कराए थे, हाँ दोबारा कराएंगे इसको, तो दोबारा कराएंगे, दिखाना है ना आपको, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बस। तो यहां से रिलीज किया गया है, इस जगह से रिलीज किया गया है, यहां पे x 0 है, और इन ब्लॉक्स की वेलोसिटी भी 0 है। ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक की, सॉरी समझो अगर इंग्लिश। तो यहां से इसको छोड़ दिया गया है। अभी स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी, स्प्रिंग में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था, कोई स्ट्रेचिंग नहीं थी। पूछा गया है जब इसको यहां से छोड़ देंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगी। तो भाई साहब मैक्सिमम एक्सटेंशन जब आएगी, यहां पे x की वैल्यू x मैक्स होगी, वेलोसिटी 0 होगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले वेलोसिटी 0, बाद में वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं। अब सर किसका नुकसान किसका फायदा, बात तो सही है तुम्हारी, आओ देखेंगे विस्तार से। अब एक बात बताइए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे भी कि नहीं लगा पाएंगे। सर इसको तो वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था, हमने वहां भी तो कहा था चैप्टर खत्म हो गया, उससे तो सारे सवाल कर लोगे।
ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल कंडीशन है। क्यों? वर्क एनर्जी थ्योरम में जब हम यूज करेंगे क्या, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तभी हम बोल देंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो भाई साहब जब यहां पर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा तभी लग पाएगा। यहां किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है सर? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है भाई साहब। अच्छा, ग्रेविटेशन का नाम ले तो पटाख से मारेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो बढ़िया आराम से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा। ठीक है, आओ बात करें फिर क्या, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? ये कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी 0 थी शुरुआत में और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ना तो स्प्रिंग खिंची हुई थी, नहीं तो यहां से हम देखेंगे तो इसी को रेफरेंस मान लेंगे। तो किसको रेफरेंस लेते हैं भैया? तुम्हारी मर्जी है, तुम यहीं से शुरू किया तो यही मान लो। ठीक है, 2 क्यों लिखे? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी। बाद काइनेटिक एनर्जी 0 खिंच गई। स्प्रिंग जब खिंचती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव लिखी जाती है, एक्स मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर यहां से नीचे आ रहे हो, सर स्प्रिंग में तो नीचे ऊपर का नहीं देखते, नहीं स्प्रिंग में खिंचने का देखते हैं, खिंचेगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे माइनस mg एक्स मैक्स, क्योंकि रेफरेंस से नीचे जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब ग्रेविटी की जो पोटेंशियल एनर्जी में नुकसान हुआ वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फायदे में गया। ओके, मतलब कोई जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी के फायदे में जाए, यहां पे ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल एनर्जी का जो नुकसान हुआ वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फायदा हो गया। अच्छा, तो इसका जो नुकसान हुआ उसकी मौज उठाई भाई ने। भाई ने उठाई, किसने? स्प्रिंग ने। एक्स एक्स उड़ा दो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2mg/k। पिछली क्लास का कुछ याद होगा तो तुम्हें पता चलेगा 2mg/k ही आया था। सही है कि नहीं? हाँ है। तो देखो कितना आसानी से, कितना खूबसूरती से तुमने इसको सॉल्व कर लिया। होमवर्क क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। कैसे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो होमवर्क क्या है आपका? फाइंड Vmax बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और भाई साहब जो पिछली क्लास में आंसर आया था वही आंसर आना चाहिए इस बार भी। आंसर है तुम्हारे पास। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन सा रफ्तार वाला बच्चा है जिसने इसको कर लिया है, वो मुझे बताएगा। कहां पे? यही वीडियो रोको, सॉल्व करो और बताओ, फिर आगे बढ़ो। कसम है तुम्हें तुम्हारी उनकी। सॉल्व करो भी जल्दी से, ठीक है? और फिर बताओ सॉल्व करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो रोकिए सभी लोग और इसको सॉल्व करिए सभी लोग। बताइए कैसे बताना है, लेकिन सॉल्व करके। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से बताना है। बताना, तब तक हम पानी पी लिए। देखो बहुत शानदार सवाल, इसका नाम है मेरा वाला सवाल। आप वाला सवाल है, बेकार होगा। अभी इसको सॉल्व कर देंगे हम 1 मिनट के अंदर। अच्छा और क्या, एरा मेरा वाला सवाल को तो मैंने चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। जानते हैं हम तुमको भाई, बहुत तेजस्वी हो तुम। क्या बोल रहे हैं? टोटल एनर्जी ऑफ 2 kg बॉल इज 8 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल वेरीज विद द पोजीशन इज दिस एंड दैट। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यहां पे एक छोटा सा चेंज, फाइंड पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज मैक्स एंड मैक्स वेलोसिटी। तुमको क्या लगता है, क्या मैं पहले से लिख के नहीं ला सकता था? क्या ला सकता था, मैंने जानबूझ के यहां लिखा जिससे बस जाए दिमाग में सवाल। मुझे निकालना है पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज मैक्स
एंड मैक्स वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इसमें क्या दिक्कत है सर? सर छोटे छोटे सवाल ना हमको बिल्कुल ना पूछा किया करिए। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। हाँ होगा, क्या दिक्कत है सर? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिन, मिन मतलब मिनिमम, ठीक है, ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कर दो 0। आप भी सर ना बहुत वैसे हैं, आसान आसान सवाल नहीं कर पाते, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो ही गई, लो रख दिया 0 फालतू में। तो इसकी वैल्यू 0 कहां होगी? x0, पोजीशन आ गया, पोजीशन आ गया 0, तो x0 आ गया आंसर। ये मिनिमम होगी 0, और मिनिमम 0 कहां होगी? x इज इक्वल टू 0 पे। एक आंसर आ गया, x0 आ गया, और 2 कट गया, v इक्वल टू 2√2 आ गया। 2√2 वेलोसिटी हो जाएगी, और पोजीशन हो जाएगी 0। तो इसकी वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी? इसकी वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी? इसकी वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी? इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी x इज इक्वल टू 0 पे, और वेलोसिटी होगी 2√2। क्या होगी? 2√2। क्या होगी? 2√2। क्या होगी? 2√2। क्या होगी? 2√2। कैसा लगा मेरा मजाक? जान तो गई होगी कि जब हम इतने प्यार से सवाल करते हैं इसका मतलब गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटू? ये रॉन्ग था। कौन? ये रॉन्ग था। क्या था? रॉन्ग था, रॉन्ग, ठीक है। क्या था? रॉन्ग था। पसंद आया मेरा रॉन्ग? अगर पसंद आया तो बताना कि रॉन्ग पसंद आया आपका, ठीक है। तो ये रॉन्ग था। सही क्या है? आओ मेरे साथ, मैं बताता सही क्या है। मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ठीक है, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी जब मैक्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। यही तो किया था सर, गलत कहां हो गया? बस गलत यही हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, समझे? मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो कैसे पता चलेगा मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मैक्सिमम मिनिमम किस लिए बनाया था? कॉपी भरने के लिए? कॉपी भर लो, नोट्स बना लो, दिखाओ जाके गांव भर में कि भैया देखो हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया है। मैक्सिमम मिनिमम आज के लिए पढ़ाया था, आज वो दिन आ गया है जब हम यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मिनिमम। कैसे? देखो भैया पहले dy/dx 0 रखते हैं, 2x - 2 इज इक्वल टू 0। यहां x की वैल्यू क्या आएगी? 2x - 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको डबल डिफरेंशिएट करिए। जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 पॉजिटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब है u मिनिमम होगा। एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब वहीं होगी वेलोसिटी मैक्सिमम, वहीं पे होगी वेलोसिटी मैक्सिमम। u मिनिमम कितना आएगा? 1 स्क्वायर -2 × 1। मिनिमम वैल्यू आई -1। ओफो, क्या इसका मतलब यह हुआ मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ mv मैक्स इज इक्वल टू u मिनिमम। ये -1, ये है 8, ये है हाफ, ये है 2, ये है v स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा यहां पर, 2 से टूट गया, ये इधर गया 9 हो गया, v की वैल्यू आई 3, 3 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि u मिनिमम की वैल्यू -1 आएगी। समझ में आया कुछ, बोलो, क्लियर हुआ? तो कितना आसान सी बात थी भाई, कितनी आसान बात थी, बहुत आसान बात थी, तब क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, चलो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत सारे सवाल करेंगे, एक दो नहीं बहुत सारे सवाल करेंगे। कहां? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। क्यों? देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको दो ही चीजें करनी है, क्या? एक तो आपको डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाना है, मतलब F इज इक्वल टू ये लगाना है। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इसके अलावा तीसरी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादातर, बस इसीलिए कह रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एक स्पेशल केस है, केस है, केस है। आज एको कर रही है मेरी आवाज, ठीक है? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का स्पेशल केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थोड़ा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगा लेंगे, थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे, बस चिल करेंगे। क्या करेंगे? चिल करेंगे। कैसे लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और कैसे लगाएंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्या कंडीशन होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, ये सारी बातें हमें विस्तार से बताइए। रुको एक सेकंड रुको, बस तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं, उसी से प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुको, कहीं जाना नहीं। तो भाई साहब स्पेशली तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए मैं लेके आया है एक चीज, बहुत शानदार चीज है। क्या है? ये वर्टिकल सर्कुलर कर रहा है, देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक है क्या चीज, दिखाऊं? ये एक बाल्टी है, बहुत छोटी सी बाल्टी, ठीक है? ये बाल्टी है, देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तुम में से बहुत सारे सोच रहे होंगे मास्टर थोड़ा आगे कर लेता, मुंह पे लग जाता, पगले हो क्या, बहुत इंटेलिजेंट मास्टर है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, ये और ये क्या है? ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, सब आता है, देखो। कब तक करेगा, कब तक करेगा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन? क्या कंडीशन होनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने की? इसके बारे में आओ चर्चा करें, चर्चा करें, चर्चा करें। कैसे? ऐसे अभी वर्टिकल सर्कुलर कर रहा है, ध्यान से देखते जाना, स्पीड कम होगी ऐसे। देखो जब ये स्पीड कम होती है तो करता क्या है, फिर से देखो, स्पीड कम करता है तो करता क्या है? स्लैक हो जाता है, स्लैक हो जाता है, जैसे नहीं प्रोजेक्टाइल टाइप का चलता है, ऐसे आगे ऐसे गिर जाता है, ऐसे ऐसे आगे गिर जाता है, ऐसे आगे गिर जाता है। देखो जब तक इसकी स्ट्रिंग टाइट है और टॉप पे रुकता है क्या, देखो यार रुकता है क्या टॉप पे? नहीं। अच्छा टॉप पे देखो जैसे बिल्कुल रुकने वाला होता तो क्या होता है, देखो ये देखो अजीब सा स्लैक हो जाती है स्प्रिंग। देखो अभी तक स्प्रिंग टाइट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मैं स्लो करूंगा स्पीड, देखो ये देखो, ये देखो जैसे ही स्लैक, जैसे ही स्पीड कम होती है ये रस्सी स्लैक करती, देखो ये देखो स्लैक कर गई। और पता है टॉप पे आते आते अगर मान लो यहां पे वेलोसिटी जीरो जाए, ऐसे वेलोसिटी जीरो जाए, यहां वेलोसिटी जीरो ऐसे गिर जाएगा। मतलब टॉप पे आके अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई ना, ऐसे ऐसे गिर जाएगा भाई। टॉप पे वेलोसिटी जीरो होने मतलब क्या है, इस मोमेंट वेलोसिटी जीरो ऐसे गिर जाएगा। तो टॉप पे वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों? ऐसे गिर जाएगा। अच्छा टॉप पे वेलोसिटी होनी चाहिए, हाँ कितनी होनी चाहिए? ऐसे करो थोड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा, नहीं करेगा, देखो नहीं, तब भी नहीं कर पा रहा है।
नहीं कर पा रहा है, तो एक मिनिमम होनी चाहिए। कितनी? देखो, एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी ये चक्कर काटेगा। देखो टॉप पे क्या है, एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। टॉप पे अगर आप थोड़ी दे दोगे, मतलब ऐसे जीरो पे ऐसे गिर गया, अगर आप थोड़ी बढ़ा दोगे ऐसा गिर जाएगा, और क्या। मतलब एक इतनी मिनिमम दो कि ऐसे टाइट होकर घूमते घूमते ऐसे चले। मतलब टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, नहीं तो ये गिर जाएगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर नहीं पाएगा। यह है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। रस्सी टाइट रहती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, समझे? कुछ बुझाया? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई हमको, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में करने वाला सर्कुलर मोशन है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, नहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। ये सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं, थोड़ी 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 थोड़ी। अब क्या करना चाहते हैं हम आपको क्या करना चाहते हैं, हम आपको कुछ कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाना चाहते हैं, बहुत आराम आराम से छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखाना चाहते हैं। तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या है क्या नहीं है वो चर्चा बाद में करेंगे। हम पहले ऐसा करने जा रहे हैं, क्या अगर मान लो ये यहां पे पेंडुलम है, ऐसे इसको छोड़ दे यहां से, तो बॉटम से क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे छोड़ा है भाई, यहां ड्रैग व्रैग लग रहा है बहुत सारी चीजें, इसलिए पूरा वापस नहीं जाता। आइडियल कंडीशन में क्या करेंगे, यहां छोड़ेगा तो दोबारा यहां फिर जाएगा ना, ऐसे ऐसे ऊपर तक जाएगा। हाथ हाथ से रोक रहे हैं ना, इसलिए नहीं जा रहा है। लेकिन यहां से छोड़ेंगे हम तो ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे जब जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। जब इसको हम यहां से छोड़ेंगे, यहां से छोड़ेंगे तो बॉटम मोस्ट पे जब जाएगा, यहां पे जब जाएगा तो टेंशन कितनी होगी रस्सी में, देखो छोड़ेंगे ना तो यार रस्सी में टेंशन कितनी होगी। ये सारी बातें हमें पता करनी है। तो आओ भैया शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम। ठीक है, क्या करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या करते हैं कार्यक्रम शुरू, हम यहां पे निकालना शुरू करते हैं वेलोसिटी। हम यहां निकालना शुरू करते हैं क्या क्या निकालना शुरू करते हैं, टेंशन निकालना शुरू करते हैं। किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसको भी अपने साथ रखेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैं पहन लेता हूं अपने गले में। ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बिना बहुत सारा काम हो नहीं पाएगा। ठीक है बाबू, तुम यहीं रहो मेरे गले में। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या अभी इसका एक स्पेशल केस भी करेंगे। ठीक है, इसका भी एक स्पेशल केस भी करेंगे। यहां पर एक पेंडुलम है, ये इसका मास है m, यहां से पेंडुलम रिलीज किया जाता है। ये L लेंथ का पेंडुलम है भाई साहब, ये L लेंथ का पेंडुलम है। जब ये पेंडुलम बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और यहां पे टेंशन क्या होगा। वेलोसिटी और टेंशन बतानी है जब पेंडुलम बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तब। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी और टेंशन बतानी है हमें। किसकी, टेंशन इन स्ट्रिंग और वेलोसिटी ऑफ बॉल बतानी। अच्छा, तो यहां से रिलीज करेंगे, जमीन से इतना ऊंचाई पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, नीचे आएगा पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, काइनेटिक में बदल जाएगा। ओके, और किसी तरह कोई ड्रैग व्रैग का कार्यक्रम है नहीं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखो वेलोसिटी जब कभी निकालना हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, वेलोसिटी निकालना हो तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, है ना। आइए, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो भाई साहब ये बताइए, पूछिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एल ऊंचाई पे था तो mgl, काइनेटिक एनर्जी कितनी है ऊपर जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नीचे कितनी हो गई जीरो। क्यों, आपने इस बार क्या किया है, तो मेरी मर्जी, मैंने इसको रेफरेंस ले लिया है। अभी तक हम इनिशियल को रेफरेंस लेते थे, फाइनल को रेफरेंस ले लिया है, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर मैं इसको फाइनल वाले को रेफरेंस लूंगा तो फाइनल वाले को रेफरेंस लूंगा तो इससे ऊपर है ना प्लस mgl। ठीक है, तो क्या जाएगा हाफ mv स्क्वायर। हमने पलट दिया इस बार रेफरेंस, क्योंकि हर बार एक ही जैसा ले रहे थे। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, √2gl। ये तो आसान सर, ये तो हमें पता था √2gl आएगा। क्यों, एल हाइट से अगर किसी पत्थर छोड़ते हैं तो √2gl वेलोसिटी होती। वेरी फनी, सही बात, वैसे कर सकते हैं।
तो वेलोसिटी क्या आएगी, √2gl, इतनी वेलोसिटी से यहां जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा, क्या बात करते हैं सर, टेंशन इज इक्वल टू mg हो जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, रियली यस। क्या टेंशन mg आएगा, और क्या होगा बताओ, इक्वल टू mg। कौन सा इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, अच्छा इधर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, नहीं पक्का नहीं, पागल आदमी, ये सर्किल पे चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, हाँ होगा सर, सेंट्रीपिटल होगा। तब फिर इसका मतलब यहां पे हमें डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाना है। जब कभी एंशन टेंशन की बात हो, फोर्स की बात हो, तब आप डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाओगे। तो यहां पे अगर हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाएं बाई डायनामिक्स, सोचो इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बाई डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डीसीएम लिख देते हैं, काम खत्म पैसा हजम। क्या जाएगा, टेंशन ऊपर है ठीक है, mg नीचे है ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू mg प्लस mac हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg प्लस m v स्क्वायर बाई एल, t इक्वल टू mg प्लस m v की वैल्यू, v स्क्वायर वैल्यू 2gl डिवाइड बाई एल, t की वैल्यू 3mg। टेंशन वेट नहीं, 3 गुना वेट होगा भाई साहब, टेंशन वेट नहीं, वेट का 3 गुना होगा, टेंशन वेट नहीं होगा, वेट का 3 गुना होगा। तुम क्या समझे थे, हल्के में लोगे टेंशन वेट से 3 गुना ज्यादा होगा। खुद भी सोचो भाई साहब, जब इसको हम नचाते हैं, ये तो फंस गया यार यहां पे, जब इसको हम नचाना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, जो टेंशन आएगा वो क्या जाएगा, वेट से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है, खुद सोचो, जब इसको तुम नचाना शुरू करते हो, जब तुम इसको नचाना शुरू करते हो तो ये लगता है यहां बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टूट जाएगा। देखो क्या जाएगा, ऐसे नचाते हो ना इसको ऐसे से, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट लगता है टूट जाएगा, ऊपर लगता है टूट, नीचे लगता है नीचे टूट जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे टेंशन ज्यादा होता है ना। जब हम इसको नचाते हैं लगता है नीचे आएगा, नीचे लगता है टूट जाएगा। और अभी देखो टेंशन, अभी देखो, अभी ऐसे देखो वेट के बराबर टेंशन है, जब नचाते हो वेट से ज्यादा नहीं लगता है, हां से लगता है, तो फिर काहे बोल रहे थे वेट, बोलो काहे मरे वेट, पटाख से मारना भी, ठीक है। टेंशन ज्यादा वेट से ज्यादा होगा, ठीक है। आओ भी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, अब एक इन जनरल क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, इसी का एक इन जनरल क्वेश्चन करते हैं। क्यों ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेटा हमें आपको सिखानी है कैलकुलेशन। क्या सिखानी है, कैलकुलेशन सिखानी है। ये थीटा एंगल है, ये है बॉल एम मास की, एल लेंथ की। जब इसको यहां छोड़ेंगे, यहां से गुजरेगा ये वी वेलोसिटी। फिर से वही काम करना है, वेलोसिटी निकालना है, टेंशन निकालना है। बस इसको हम जानबूझ के करा रहे हैं जिससे आप स्पेशल रिजल्ट याद रखो, और कोई बात नहीं मेरा। इसको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप स्पेशल रिजल्ट याद रखो बस, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको कराने कोई मतलब और बनता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस पेंडुलम को यहां से रिलीज करेंगे, यहां पहुंचेगा, वेलोसिटी कितना होगा और टेंशन कितना होगा ये पता करना है हमें। तो वेलोसिटी निकालना है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, लगा देते हैं। अब आप देखो यहां पर, ये कितना है, ये एल है, ये थीटा है, ये क्या जाएगा, एल कॉस थीटा। एच की वैल्यू क्या आएगी, एल कॉस थीटा होगा। एच क्या आएगा, एल कॉस थीटा होगा, ठीक है, होगा एल कॉस थीटा। ये कितना होगा, ये होगा वाई, वाई की वैल्यू आएगी एल माइनस एच, तो वाई की वैल्यू आएगी एल, एच की वैल्यू जाएगी एल कॉस थीटा, तो वाई की वैल्यू आएगी एल वन माइनस कॉस थीटा। बाबूजी रट लो इसको, चलो पहली फुर्सत में रट लो। क्या ये पूरा एल है ना, यहां से यहां तक का लेंथ एल होगा ना, रॉड वायर की लेंथ तो चेंज हो नहीं जाएगी, मानते हैं। ये इतना एल कॉस थीटा होगा ना, मानते हैं। क्यों मानते हो, क्योंकि बेस है ये। तो बचा कितना जाएगा, एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर दो, क्या बचा, एल माइनस एल कॉस थीटा। y इज इक्वल टू आएगा एल टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब लगाओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहां से इस लेवल की ऊंचाई कितनी है, दूरी नहीं नापी जाती, ऊंचाई नापी जाती है। क्या लिखा जाएगा,
mgy, हमने बॉटम को रेफरेंस लिया है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 लिख दी, बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिख दी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दी? 0, क्योंकि यहां का रेफरेंस ले रहे थे, हाफ mv स्क्वायर लिख देंगे, डायरेक्ट कर दिया हमने। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये बाद की पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो v की वैल्यू क्या आई? √2gy, 2g टाइम्स ऑफ ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? ऊंचाई की वैल्यू L1 माइनस कॉस थीटा है, तो वेलोसिटी वैल्यू क्या आएगी? 2gl 1 - cos थीटा। ये तो वैसा है क्या? हाँ, और देखो थीटा अगर 90 कर दो, थीटा जैसे ही 90 करोगे भाई साहब, जैसे ही थीटा 90 करेंगे आप, वैसे क्या हो जाएगा? थीटा 90 रखते 0 हो जाएगा, वेलोसिटी √2gl आ जाएगी। हाँ यार, ये तो आ रहा है भाई, आएगा ही, आना ही पड़ेगा इसको, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा टेंशन के लिए क्या करोगे? बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे? बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे T, यहां पे टेंशन निकालना, T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल। मानते हैं। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? जानते हो, mg प्लस 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय एल। 3mg क्या जाएगा? 3mg माइनस इक्वल टू जाएगा 3mg माइनस 2mg कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बदलते रहो, चिल करते रहो ब्रो, थीटा की वैल्यू बदलते रहो, चिल करते रहो। इससे पहले थीटा 90 रखे थे ना? हाँ, 90 शो हो गया, हाँ 90 रखो, 0 हो गया, T इक्वल टू क्या आ गया? 3mg। ये आसानी से इसको आप याद कर लीजिए और बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए। ये क्या है? ऐसे मौसम है ये क्या है? ऐसे मौसम है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिला जाएगा कि पेंडुलम को छोड़ा गया है। क्या है? पेंडुलम को छोड़ा गया है कहीं से, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो आप इन्हीं दोनों फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। समझे कि नहीं? समझ गए? बहुत शानदार बात है। ठीक है, बहुत शानदार बात हो गई है। अब आइए क्या करते हैं, अब हम जा रहे हैं करने वर्टिकल सर्कुलर मोशन की पंचायत ढंग से, कि कब कोई पार्टिकल, कब कोई पेंडुलम ये पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। तो इसके बारे में शुरुआत में हमने थोड़ा आइडिया दिया था, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक मिनिमम वेलोसिटी होगी। वो मिनिमम वेलोसिटी कौन होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैक कर सकती है। देखो रस्सी स्लैक कर सकती, जस्ट रस्सी ढीली हो सकती है, रस्सी जस्ट ढीली होती है। देखो जरा ध्यान से, ऊपर रस्सी जस्ट स्लैक कर सकती है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती है। अगर स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है, क्या है? अगर स्ट्रिंग और बॉल सिस्टम है या बॉब सिस्टम है, तो टॉप पॉइंट पर, एट टॉप पॉइंट टेंशन की वैल्यू जस्ट 0 हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जस्ट जो है मिनिमम के बराबर हो सकती है, मिनिमम से ज्यादा होगी। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग बॉल सिस्टम की टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, ये देखो, ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट, जस्ट वेलोसिटी जो है एक मिनिमम वैल्यू रखोगे और टेंशन जस्ट 0 कर सकते हो। अगर वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी कम होगी तो स्लैक कर जाएगा। देखो यहां देखो, ऐसे 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 अभी कंप्लीट कर रहा है ना, देखो ये देखो स्लैक कर गया। जब मिनिमम वेलोसिटी कम रखे तो ये ऐसे 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 पैराबोलिक पे चलने लग गया, तो मिनिमम वेलोसिटी रखना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, रख देंगे। लेकिन ये बताओ, इसका मतलब यार सर्किल पे तो चल ही रहा होगा टॉप पॉइंट पे? हाँ चल रहा होगा। कौन है, कौन है जो सपनों में आया? नहीं। जो दिल में समाया? नहीं यार, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। कौन है जिसने यहां पर इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया? कौन देगा? टेंशन तो 0 है, 0 है रस्सी में, तो कौन देगा? वेट नहीं हो सकता क्या इसका? ओके,
इसका मतलब इसके खुद के वेट ने यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य किया है। खुद के वेट ने यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य किया है। ठीक है, खुद के वेट ने सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य किया। टेंशन जीरो हो जाएगा, वेट लगेगा। खुद के वेट ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया है। तो कैसे निकाले मिनिमम वेलोसिटी? आप तो बोले थे वेलोसिटी निकालने का कंडीशन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। भाई साहब आप बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, कहां कहां बीच में लगाओगे? यहां बीच में लगाओगे तो यहां वेलोसिटी पता है क्या? सर नहीं पता है। तो कुछ और भी तो लग सकता है। सर दो ही चीजें आपने बताई, या तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में या तो आप क्या लगाते हैं, वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, या तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाते हैं। तो क्या कर दें, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाइए, चिल करिए ब्रो। तो आइए डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लगाए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन 2 पॉइंट के बीच में लगता है, दूसरे पॉइंट की कंडीशन तो पता ही नहीं है। तो आइए भाई साहब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से कार्यक्रम पूरा करते हैं। सो बाई डीसीएम क्या जाएगा, टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल करना था यहां पर हमको। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन यहां पे तो टेंशन जीरो है। ठीक है जीरो, mg है इज इक्वल टू mv मिनिमम होगा। ठीक है, स्क्वायर बाई एल, m से m कैंसिल कर दो तो v मिनिमम कितना आ जाएगा, रूट ओवर जीएल। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जीएल होनी चाहिए। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी रूट जीएल होनी चाहिए। तो टी जीरो या जीरो से ज्यादा, वेलोसिटी रूट जीएल या रूट जीएल से ज्यादा होनी चाहिए अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं तो। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया, ऐसी क्या बात है, इतना कठिन थोड़ी ना है। ठीक है, आओ फिर, आओ जरा बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है, यहां वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टेंशन कितनी होनी चाहिए अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। ये तो पक्का पता चल गया कि यहां वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो v जो होनी चाहिए रूट जीएल से ज्यादा होनी चाहिए। टेंशन यहां जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी एट b क्या होनी चाहिए। अब कैसे निकालें हम, अब डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन यहां लगा देंगे, जान लीजिए। ठीक, लगा दो। यहां पे वेलोसिटी और टेंशन में रिलेशन आएगा। टेंशन पता है क्या, नहीं पता है। तो इस बार हमें ऊपर की वेलोसिटी पता है, नीचे की वेलोसिटी निकालना है। तो दो जगह में वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, चिल करिए ब्रो। तो क्या जाएगा, हम बॉटम पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम आपको फॉर्मूला रटाने में कभी विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुम इंटेलिजेंट इतने हो कि तुम सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। इसीलिए हम आपको हमेशा बेसिक तरीका बताते हैं। गलत करते हैं क्या हम? अगर गलत करते हो तो बता दो मैसेज करके, हम तुम्हें फॉर्मूला रटाना शुरू कर देते हैं। ऐसी क्या बात है? जिसको जिसको लगता है नहीं सर फॉर्मूला रटने वाला तरीका बताइए, बाकी बेसिक बेसिक में क्या ही रखा है सर, बेसिक बेसिक सीख के क्या करेंगे, हम तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमें कौन सा इंजीनियर बनना है, हमको बेसिक बेसिक मत बताइए, हमें खाली फॉर्मूला बता दिए, हम रट लेंगे, काम कर लेंगे। कौन कौन ऐसे हैं बता देना हमें मैसेज करके। और कौन कौन ऐसे कहते नहीं सर ऐसे मजा आ रहा है, बेसिक सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ठीक है, जो जैसे हो बता देना, जिनका बहुमत होगा उसी हिसाब से हम काम कर लिया करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब टॉप पॉइंट को इनिशियल लिया है, बॉटम को फाइनल लिया है। अब हम क्या है, बॉटम को फाइनल को अपने को हम इनिशियल ले लेंगे। टॉप कितनी ऊंचाई पर है, एल लेंथ पे ऊंचाई पे, नहीं सर 12 लेंथ पे ऊंचाई पर है। कैसे, डायमीटर हो गया ना सर, एल यहां एल यहां। ठीक है, कैटी एनर्जी कितनी इनिशियल, सर 0, हाफ एम बी मिनिमम है बेटा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे 0, हाफ एम वेलोसिटी एट बी, एम से मुड़ा दो 2gl आएगा। यहां क्या आएगा, v मिनिमम कितना आएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये क्या लिखा आपने सर मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था बेटा। ऊपर वेलोसिटी रूट जीएल है,
क्या जाएगा यहां पे, जीएल हो जाएगा, क्या जाएगा, जीएल हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया तो वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी यहां पे, यही लिखी जाएगी क्या, 2 से 2 मल्टीप्लाई कौन करेगा सर, तो क्या जाएगा, वीवी हो जाएगा √5 GL। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी √5 GL या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कैलकुलेशन कर ले, यहां √GL ला के रख दो, ये m से m उड़ा दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 4GL हो जाएगा, एक GL जोड़ दो, तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी, √5 GL आ जाएगी वेलोसिटी, क्या आ जाएगी, √5 GL। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी √5 GL होनी चाहिए। टेंशन बहुत आसान है निकालना सर, कैसे, देखो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन टेंशन निकाल लेंगे, mg नीचे लग रहा है, ठीक है, तो बाई DCM क्या होगा, T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/L। v कितनी है नीचे, 5GL, तो 5mgL और L, T माइनस mg, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6mg। तो टेंशन क्या आएगा, 6mg, मतलब वेट का 6 गुना ज्यादा। हां, यहां पे जो टेंशन होगी, ओए होए, यहां पे जो टेंशन होगी वो क्या होगी, वेट से 6 टाइम होगी। यहां टेंशन बहुत ज्यादा होगी, 6mg होगी। जो तुम इसको नचा रहे हो ना, ये मान लीजिए 1 किलो का है, ये बैग 1 किलो का है, ये बास्केट 1 किलो की है, इसको इसे नचाओगे ना तो 60 न्यूटन टेंशन लगेगा। क्यों, 10 न्यूटन इसका वेट होगा, इसको नचा रहे हैं ना अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जस्ट वाली कंडीशन में, तो 60 न्यूटन, जितना तेज नचाओगे उतना बढ़ता जाएगा, मतलब 6mg से ज्यादा ही होगा यहां, टेंशन जान लो, या फिर 6mg बराबर होगा जस्ट। अगर जस्ट वाला कंडीशन है ना, ऐसे वाला जस्ट, यहां पे 6mg टेंशन है, और बढ़ाते जाओगे बढ़ता चला जाएगा। समझा कुछ, ये बात होगी। तो ये सब बातें चल रही भाई, ये सब बातें चल रही हैं। अब एक काम करते हैं, आइए, क्या, तो ये तो हमने आपने इनिशियल फाइनल बता दिया, अब आप हमें क्या करिए ना, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मजा आ जाए। क्या, हमें आप एक वो बता दो सर, इन जनरल कंडीशन बता दो, किसी एंगल थीटा के लिए बता दो, जैसी आपकी आज्ञा भाई, जैसा आप कहें। हम आपको एक इन जनरल थीटा के लिए बता देते। मान लो यहां से बॉल चलती है v वेलोसिटी से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, यहां पे थीटा एंगल पर है, एंगल वर्टिकल से नापा गया, यहां पे वेलोसिटी v ले लिया, इसको मान लो u ले लेते हैं, ये वेलोसिटी b ले लेते हैं, छोड़ो वेलोसिटी b ले लेते हैं। यहां वेलोसिटी निकालना है और टेंशन निकालना है। तो क्या होगा, ये इतना y होगा, y की वैल्यू सबको पता है, L1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब क्या करें, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्यों, वेलोसिटी निकालने के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी लिखो इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी लिखो क्या, फाइनल, काइनेटिक एनर्जी लिखो क्या, फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल mgy, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो v² क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा vv² माइनस 2gy। सर ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है। कैसे आसान है सर, ये तो वो वाला फॉर्मूला आ गया सर, हाँ वेरी गुड, ये फॉर्मूला जानते हो कौन सा आ गया, u² प्लस 2g डेल्टा x मतलब माइनस 2g डेल्टा y। ये आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये तो सर एनर्जी एनर्जी नहीं लगाएंगे अब हम, बिल्कुल मत लगाना बेटा, बिल्कुल मत लगाना इसको आप एनर्जी एनर्जी, हम आपको मना भी कर रहे हैं एनर्जी लगाने के लिए। कैसे करेंगे, काइनेमेटिक्स से। ऐसे मौसम क्या कहता है, काइनेमेटिक्स से लगाओ। कैसे, काइनेमेटिक्स से, u² माइनस 2gh, u² माइनस 2gh, तो अगर मैं इसको और ढंग से लिख दूं तो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा।
ये हो जाएगा। अच्छा, क्या इससे हम चेक कर सकते हैं कंडीशन? चेक कर लो, चेक कर लो। क्या चेक कर लें? अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो वीवी कितनी होगी? 5gl होगी। जस्ट की बात कर रहे हैं, 5gl होगी। टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आओ चेक करें, आओ चेक करें, तुमको चेक करके दिखाएं। ठीक है, क्या यही? तो इसकी कॉपी बना लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं चेक करके। देखो, वीवी की वैल्यू है 5gl। ठीक है, थीटा की वैल्यू जाएगी 180। क्यों 180 सही? यहां से यहां जाएगा तो 180 नहीं होगा, ऐसे सर्किल चलेगा। ये वीवी मिनिमम होगी, जो ऊपर वैल्यू क्या जाएगी? √gl आती है ना। हाँ, आंसर में लिख दिया पहले आपने। हाँ, हमको पता है ना, इसलिए लिख दिया हमने आंसर। एंगल कितना होगा? पाई। आओ वी निकालते हैं, आओ वी निकालते हैं। कैसे आएगा वी? वी लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? 5gl हो जाएगा रूट का, तो 5gl हो जाएगा। यहां पे माइनस का हो जाएगा, 2gl हो जाएगा, हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, कॉस पाई लिखेंगे। कॉस पाई वैल्यू कितनी थी? -1। क्या जाएगा? वी हो जाएगा 5gl -4gl रूट ओवर। क्या आएगा? वी की वैल्यू √gl आ जाएगी। तो तेरी तो बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू भरिए, मौज करिए, वैल्यू भरिए, मौज करिए। कोई टेंशनिस्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन होगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वीवी क्या होगा? हमेशा 5gl होगा। तो वी की वैल्यू कितनी आई पता आपको? 3gl। अब तुम ढूंढते रहो क्यों किया मैंने से। अरे जिसको जिसको समझ में आ जाएगा बता देना मुझे, क्यों किया मैंने से। यहां 5gl रखेंगे, 5gl -2gl 3gl हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2gl cos थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? ये जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। ये हॉक के लगाओ, कभी भी लगाओ, कोई बात वाली बात ही नहीं। ठीक, और ये याद करना तो आसान है। ये देखो, चलो क्या बातें करने जा रहे हैं, और अब हम निकालने जा रहे हैं टेंशन। क्या निकालने जा रहे हैं? टेंशन। कैसे निकालेंगे टेंशन? आओ बताते हैं कैसे निकालेंगे टेंशन। क्या निकालेंगे अब हम लोग? टेंशन निकालेंगे। कैसे आएगी टेंशन? बताते हैं अब आपको। अगर मुझे टेंशन निकालना है तो आप देखो यहां पे, इस जगह पे, ये इस जगह पे mg cos थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पे mg sin थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई mg को रिजॉल्व कर लिया हमने, t माइनस mg cos थीटा हो जाएगा। t माइनस mg cos थीटा mv² सॉरी mv²। ओके ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो। सर mv²L क्यों किया? क्योंकि यहां की वेलोसिटी लिखनी ना, इसलिए किया। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? mg cos थीटा, और v की वैल्यू कितनी है? ये ऊपर दे रखी है, तो ये कितना रखेंगे यहां पे? mvv²/L। कैलकुलेशन देखते रहिए भाई साहब, ये रखो। ये क्या आएगा? माइनस का क्या? 2mg, एल से एल कैंसिल हो जाएगा ना, और प्लस का 2mg cos थीटा। ठीक है, यहां पे माइनस का आएगा 2mg, और प्लस का जाएगा 2mg cos थीटा। दिख रहा है? ये
इसको इसको अगर हम सॉल्व करें, अब क्या मिलेगा हमें? T इज इक्वल टू mvv स्क्वायर बाई एल प्लस का 3mg cos थीटा माइनस का 2mg। ये हो जाएगा, ये टेंशन आ जाएगा। बेटा याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अभी मैं लिख भी दूंगा, टेंशन क्या आएगा? mvv स्क्वायर बाई एल 3mg cos थीटा माइनस 2mg। किसी जगह पे वेलोसिटी क्या आएगी? v स्क्वायर माइनस 2gl माइनस cos थीटा। बड़ा कठिन है सर। नहीं बेटा, तुमको लग रहा है ऐसा, खाली पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए। देखो अब मैं इसको किसी एक जगह पे पूरा डेटा लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, इससे आपको याद रहे। यहां वेलोसिटी वीवी है, ठीक है। यहां वेलोसिटी वी चाहिए, ठीक है। यहां टेंशन टी चाहिए। ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये क्या है? मास m का पेंडुलम है, ठीक है। अब देखो यहां पे वेलोसिटी वीवी, यहां वेलोसिटी वी चाहिए, तो v की वैल्यू क्या आएगी हमेशा? v की वैल्यू आएगी वीवी स्क्वायर माइनस 2gl। हमको कैसे याद हुआ बताओ? हमने क्या किया? वीवी स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला लगा दिया। हाँ यार, h की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने अभी रट रखा था, ये आती है h की वैल्यू, ये हो जाती है h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या हो जाती है? L1 माइनस कॉस थीटा। हाँ ठीक है। टेंशन में तो पहली बात तो सर mv स्क्वायर बाई एल तो होना ही होना है, ये तो होगा ही होगा। mvv स्क्वायर बाई एल होगा ही होगा, प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ये हो जाएगा। अब पता है, अगर आप देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन टीबी होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे टेंशन टीपी होगा मान लो। तो एक बात बताओ, टेंशन एट बॉटम निकालोगे, क्या लिखोगे? mvv स्क्वायर बाई एल और 3mg प्लस ये क्या हो जाएगा? mg। क्यों सर ऐसे हुआ? थीटा की वैल्यू 0 होगी ना बॉटम पे, 0 होती 3mg हो जाएगा, 2mg mg बचेगा, ठीक है। चलो सर, टेंशन एट पीक पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? mvv स्क्वायर एल तो होगा ही होगा, ठीक है। यहां थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? पाई रखेंगे टॉप के लिए, जैसे पाई रखोगे क्या हो जाएगा? माइनस 3mg हो जाएगा, और यहां क्या जाएगा? माइनस 2mg हो जाएगा। तो टी पीक पे क्या हो जाता है पता है आपको? mvv स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बात बताएं, बॉटम पे टेंशन ज्यादा है, पीक पे कम है, और दोनों का डिफरेंस फिक्स है, हां हमेशा हमेशा। कैसे? देखने से लग रहा हो कैसे सर? टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट पीक जो आएगा हमेशा 6mg आएगा। कभी गलत नहीं हो सकता भाई साहब, हमेशा ही रहेगा ऐसा। बॉटम और पीक पे टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6mg रहेगा, हमेशा। तो मतलब हमेशा। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है पता चला आपको? यहां पे वेलोसिटी पता है तो कहीं भी वेलोसिटी लिख सकते हो आप, और बॉटम और पीक पे टेंशन का डिफरेंस क्या होगा? हमेशा 6mg होगा, ठीक है। चलो अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। क्या? अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यहां पे वेलोसिटी बॉटम पे √5gl है, तो पक्का यहां टेंशन क्या होगी? 6mg ज्यादा होगी। थीटा की वैल्यू पाई रखो फॉर्मूले में, चलो। टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। वेलोसिटी की वैल्यू √gl होगी पीक पॉइंट। यहां पे डिफरेंस जरा देखो, टेंशन का 6mg आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बॉटम माइनस पीक का डिफरेंस 6 mg आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। यहां 90 रख के देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, √3gl आ रहा है सर। एक बार करके दिखा देते, करके दिखा दें, कोई फॉर्मूला मत याद रखो। यहां से यहां तक का हाइट का डिफरेंस एल है ना, हाँ, वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर माइनस 2gh, एल कर दो, तो वेलोसिटी है 5gl माइनस 2gl, क्या आया? वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, क्या है वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर? 3gl। हाँ सर ये तो आ गया डायरेक्ट, तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है क्या? नहीं सर, फॉर्मूला अगर याद हो तो रख दो ना, थीटा इक्वल टू 90, वीवी स्क्वायर माइनस 2gl, वीवी स्क्वायर होता 5gl, 5gl माइनस 2gl क्या हो गया? 3gl हो गया, सिंपल। हो सकता है किसी किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा हो, जिसको जिसको डिफिकल्ट लग रहा हो एक बार रिवाइज कर लेना, आसान लगने लगेगा। यहां टेंशन कितना आएगा? टेंशन खुद देख लो यहां पे, टेंशन वैल्यू क्या लिखी थी? कहां गया फॉर्मूला टेंशन का? ये यहां पे रखो, थीटा 90, 90 तो 0 हो गया, mvv स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg, vvl की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 mgl, तो यहां 5 mg माइनस 2mg कितना आया? 3 mg। क्या आएगा? 3 mg। यहां टेंशन होगा 3 mg, उससे ज्यादा, सेम यहां पर हो जाएगा। टेंशन 3 mg से ज्यादा होगा या फिर 3 mg होगा। लो पेनो गिर गया मेरा, ओ ठीक है, ये इतनी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे ख्याल से, समझ में तो आ ही रहा है। अच्छा, ये इतना इतना है, हाँ है, इतना है, तो कुछ नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत? कठिन लग रहा है? क्या कठिन लग रहा है? बड़ा फार्मूला हो गया? कोई फार्मूला नहीं बेटा, वेलोसिटी का फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हाँ ठीक, टेंशन mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल, v की वैल्यू निकालो, रख दो। वैसे टेंशन क्या आया? mvv स्क्वायर बाई एल प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। बस आप ये फॉर्मूला याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी स्पेशल केस की प्रैक्टिस करो ना। इसको याद कर करके थीटा यहां नीचे से वर्टिकल से नापा है, वैल्यू वैल्यू सॉल्व करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वैसी नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं है, ठीक। अब क्या, आइए सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल, और क्या, चलो आओ करते हैं। अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे जो पेंडुलम है इसका मास है 5 kg, फाइव kg मास, ठीक। ऐसे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि यहां पर इसके पास जो टेंशन है 14 न्यूटन है, इसका रेडियस या फिर बोलो इसका लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहां पे टेंशन कितना होगा?
एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 14 न्यूटन है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 14 न्यूटन है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो भाई साहब, पहले हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेते तफरी में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसको सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए टेंशन 14 मिल गया, इसका वेट भी तो लगेगा 50। क्या जाएगा? v इधर है, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या आएगा? 14 प्लस 50 इज इक्वल टू mvv²/L। मानते हैं हम, क्यों? टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mvv²/L। यहां पे m और v, m की वैल्यू रख के v निकाल लेते हैं। m कितना है? 5। v कितना है? निकालना है। लेंथ कितनी है? 1। 64 डिवाइड बाई 5 v², 8√5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी वेलोसिटी। क्या तकलीफ है बताओ जेंटलमैन? टेंशन है 14, वेट है 50। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन पता था, मैं वेलोसिटी निकालनी थी, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से निकाल ली। तो इसीलिए बेसिक्स बताया है। ये जो सवाल है ना, ये मेरा वाला सवाल है। सर पहले ही मेरा वाला सवाल करा दिया क्या? देखो स्पेशल केस तो हम रटते ही रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक सवाल भी याद होने चाहिए जो डेरिवेशन पर बेस्ड है, क्योंकि ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो सिट्टी पिट्टी गुम। तो क्या आएगा? T प्लस mg इज इक्वल टू mv²L। सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी आ गया। यहां का टेंशन निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? बॉटम मोस्ट का टेंशन निकालना बहुत आसान। क्यों? बॉटम का और टॉप का टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg रहता है। 6 लिखेंगे, मास कितना है? 5 है। यहां पे 14 है बॉटम का टेंशन, तो बॉटम का टेंशन क्या आ जाएगा? इधर भेज दो। 300 प्लस 14 314। 314 न्यूटन। भाई टॉप और बॉटम में डिफरेंस 6 mg हमेशा होता है। निकाल लिया हमने। तुमको लगता है वेलोसिटी मैं निकालूंगा? नहीं। अब इतना मैंने कर लिया है, अब जुगाड़ लगाओ, चाहे जो करो, ये होमवर्क है। वेलोसिटी ऑफ बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम होमवर्क है। हो सकता है अभी क्विक रिवीजन करते समय हम आपको हिंट भी दे दें कि बॉटम पे वेलोसिटी कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन क्विक रिवीजन समय, अभी नहीं। यहां से एक बॉल रिलीज करी गई है, पता है? जो तुम वहां जाते हो ना, वाटर पार्क वगैरह में जाते हो, तो खैर कोरोना लगा कहीं जा ही नहीं पाते हो। वाटर पार्क वगैरह में स्लाइड करते हुए आते हो ना, यहां से, फिर ऐसे स्लाइड करते हुए निकल जाते हो श्याओं से। सही देखा नहीं? देखा? यहां से कोई आता है, स्लाइड करते हुए आता है, ऐसे निकल के ऐसे, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे चला जाता है ना? ये रेडियस आर है। हाइट h, मास m है। यहां पे वेलोसिटी 0 है। आपको बताना है कितना हाइट हो, या हाइट और रेडियस का क्या रिलेशन हो, कि जब कभी भी कोई बॉल यहां से रिलीज करी जाए तो जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। फाइंड h/r। ठीक है, फाइंड h/r। ठीक है, किस लिए? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, फाइंड h/r टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है जस्ट आपको, चार का रेशियो चाहिए। तो आपको पता है यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? सबको पता है, ये बॉटम पॉइंट है, यहां वेलोसिटी √5 GR से ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम में तो हो नहीं सकता।
और h हाइट से किसी को रिलीज करो तो यहां वेलोसिटी कितनी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लो। वैसे सबको पता है कितनी होगी, लेकिन मैं निकाल के दिखाता हूं खाली। यहां h हाइट से किसी को छोड़ो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बॉटम को रेफरेंस ले लो, ऊपर था तो mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, बॉटम पे आएगा ये हाफ, बॉटम पे वेलोसिटी √2gh, बॉटम पे वेलोसिटी √2gh होगी। वैसे सबको पता था, किसी h हाइट से किसी स्टोन को ड्रॉप करते तो नीचे वेलोसिटी √2gh हो जाती, मतलब √2gh इज इक्वल टू √5gr होनी चाहिए, हां होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया √2gh की वैल्यू जो होनी चाहिए वो √5gr से ज्यादा होनी चाहिए, तो 2h की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 5r से। ये h/r की वैल्यू 5/2 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब h की वैल्यू 2.5 टाइम्स ऑफ r होना चाहिए। मतलब यहां से इसकी ऊंचाई जो है ये r/2 होना चाहिए, इस जगह से इसकी ऊंचाई r/2 होना चाहिए, मतलब फर्दर r/2 हाइट पे होना चाहिए, जितना मतलब ये जो है इसके जस्ट सामने नहीं होना चाहिए, उससे r/2 होना चाहिए। क्यों, अगर इसके जस्ट सामने होगा तो यहां वेलोसिटी 0, तो जस्ट यहां पहुंचेगा तो यहां वेलोसिटी 0 जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। टॉप पे वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती, 0 ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा ऊपर रखते हैं। यहां पे इसकी वेलोसिटी √gr होनी चाहिए, तो जब यहां से गुजरेगा ना इसकी वेलोसिटी √gr होगी, और यहां से गुजरेगा ना यहां से तो भी इसकी वेलोसिटी √gr होनी चाहिए, पता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है क्या, कि अगर मान लो मुझे ऐसे कराना है, ऐसा डिजाइन कराना है, ऐसा कुछ बनाना है, स्फेरिकल ट्रैक मुझे ऐसा बनाना है, स्फेरिकल करें, सर्कुलर ट्रैक मुझे बनाना है ऐसा, यहां से कितनी वेलोसिटी से रिलीज करें कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट कर ले। सीधी सी बात है, यहां पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आमने सामने तो √gr होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे भी इसके पास जो वेलोसिटी आएगी, जो स्पीड आएगी वो √gr होगी। सेम लेवल पे सेम ही काइनेटिक एनर्जी रखने पड़ेंगे। पूछा जाता है, अच्छे अच्छे बच्चे जवाब नहीं दे पाते। और बताऊं, ये मेरा वाला सवाल है। क्यों, इसका जवाब अगर जो बच्चा क्वेश्चन पढ़ते के साथ दे देगा तो मेरा वाला लाइट है ये, कि अगर ट्रैक की ऊंचाई और ये हाईएस्ट पॉइंट की ऊंचाई बराबर है तो कितनी स्पीड से यहां छोड़ना चाहिए। अगर मान लो ऊंचा है वो तो h/2 मतलब r/2 कम से कम ले लो, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराते हो तो। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। ठीक है, क्या, पहले इसकी साफ सफाई कर दें तब। देखो अब क्या है, एक मान लो हमने यहां पे लिया है पेंडुलम, पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बेटा छोड़ते हैं, पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ते हैं। पेंडुलम ऊपर से नीचे आता है, लेकिन बीच में एक नेल लगी हुई है। यहां पर नेल लगा है, मतलब ऐसा कुछ है भाई साहब, इसको यहां छोड़ रहे हैं, ऐसे से गिरेगा, लेकिन बीच में मान लो हमने यहां उंगली लगा रखी है, यहां फंस के नहीं झूलेगा ऐसे से। अब इसमें हमें नचाना है, मतलब इसको हमने यहां से छोड़ा है,
यहां से छोड़ा है और यहां छोड़ा, यहां नेल लगा दी, यहां नेल लगा दी, मतलब ऐसे छोड़ दिया है, ऐसे छोड़ा, ऐसे छोड़ा यहां से, और ऐसे से झूला, तो यहां पे हमने कीली लगा दी, यहां फंस के नहीं झूलेगा। अब इसके अबाउट ऐसे झूलने लगेगा, है ना, इसके अबाउट ऐसे से झूलने लगेगा। मतलब वहां से छोड़ा है और नीचे नेल लगा रखी है, ऊपर से एच हाइट, नीचे एक नेल लगा रखी। तो अब ये जो बोला गया है हाइट कितने पर हो कि यहां पे आए और फंस के यहां वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग जाए। ठीक है, एच और एल का रेशियो क्या हो, एल और एच का रेशियो क्या हो जिससे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने लग जाए। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहते हो तो कितनी डेप्थ पे होल होना चाहिए, मतलब कितना नीचे होल होना चाहिए, तो होल करें, नेल होना चाहिए। अभी आज हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे हम, ये इतना रेडियस होगा सर्किल का, होगा, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एल माइनस एच। एग्री करते हो, करते हैं। यहां पे अगर वेलोसिटी चाहिए बॉटम पे तो ज्यादा होनी चाहिए, √5 GR के बराबर होनी चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं। किसी को अगर एल हाइट से छोड़ोगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी मानते हैं, कितनी होगी, √2GL होगी। क्यों, आज ये वाला क्वेश्चन किया था, और क्यों ये वाला क्वेश्चन किया था भी हमने, कि जब किसी को हॉरिजॉन्टल से छोड़ते हैं तो बॉटम पे आता है तो वेलोसिटी कितनी जाती है, √2GL हो जाती है। वही तो क्वेश्चन है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बॉटम पे वेलोसिटी कितनी आ गई, √2GL आ गई। तो v की वैल्यू जो है, v की जो वैल्यू है, जो v है बॉटम पे, यही तो लिखा है 2GL ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR से। ठीक है, 2GL 5GR, आर की वैल्यू L माइनस एच, कैंसिल कर दो, 2L 5L माइनस 5H। ठीक है, तो 5H ग्रेटर देन इक्वल टू 3L। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होनी चाहिए 3/5L से। H की वैल्यू 3/5L से बड़ी होनी चाहिए। H की वैल्यू 3/5L से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं तो 3L/5 से ज्यादा ऊंचाई पे, मतलब ये 3L/5, H की वैल्यू जो है 3L/5 होनी चाहिए, या और नीचे कील करो, जितना नीचे कील करोगे उतना सही रहेगा, छोटा रेडियस उतना ही करो। तो H ग्रेटर देन इक्वल टू 3L/5 हो जाएगा। तो L/H क्या होगा, मुझे बताना जरा। अच्छा, इतना कठिन सवाल दे दिया हमने, इतना कठिन सवाल, तुम्हारे प्यार आ गया। ठीक है, बताना, समझे, ठीक, बता देंगे सर। अब आइए मेरा वाला, दो मेरा वाला सवाल लगातार, बस आज का सभा समाप्त। दो मेरा वाला सवाल लगातार, उसके बाद आज की सभा समाप्त। पहला मेरा वाला सवाल ये रहा, क्या, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बॉल सिस्टम है, यहां से जा रहा है v इक्वल टू 5GL है, यहां पे रूट का। सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ये जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट सी। क्वेश्चन में क्या गिवन है,
बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 5gl है। सी पर एक्सेलरेशन क्या होगा? सी पर एक्सेलरेशन ये जाएगा, यहां वेलोसिटी इसकी वीसी होगी, यहां 5gl होता था तो वेलोसिटी यहां पक्का 3gl होता था। कैसे पता आपको? इतना प्रैक्टिस कर लिया है हमने कि पता है। जब यहां 5gl होगा तो 3gl होगा, जब 5gl से ज्यादा होगा तो यहां 3gl से ज्यादा हो जाएगा। ठीक ठीक। फिर क्या? वेलोसिटी बताओ। तो यहां पे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा बस, और क्या? वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एसी निकालना है, v²/L कर देंगे, 3gl डिवाइड बाय L। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया g टाइम्स ऑफ 3, इतना आ गया। क्या एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा? मैंने क्या बताया, ये मेरा वाला सवाल है। यहां पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, mg नहीं होगा। mg यहां टेंजेंशियल फोर्स का काम नहीं करेगा, करेगा, ये तो भूल ही गए सर। तो ये टेंजेंशियल फोर्स होगा, इसी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही होगी, इज इक्वल टू m80 हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी। और जब भी कभी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की पंचायत शुरू हो, समझ जाना टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जब भी कभी ऐसी पंचायत हो, समझ जाना टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। g√10। तो टोटल एक्सेलरेशन आएगा g√10। तो जब भी कभी सर्कुलर मोशन हो, एक्सेलरेशन पूछा जाए तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों तरफ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई साहब। कुछ गया? गया। कितने बच्चों ने हो सकता है बताया खाली जी होगा, किसी ने कहा होगा 3g होगा, किसी ने कहा होगा पता नहीं क्या होगा, ये होगा। आओ, लास्ट कंडीशन, इस पर बेस्ड हम आपको होमवर्क भी देके जाएंगे। ये रॉड है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने वहां पे बॉल लिया, अब रॉड ले रहे। हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। हम चाहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। यहां पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये बताओ पहले। तो अभी तक जब इसकी बात करते थे, इसकी बात करते थे, तो एक प्रॉब्लम होती थी क्या, ये स्लैग कर जाता था, स्लैग कर जाता था क्योंकि रस्सी होता था। जब रॉड हो जाएगा, जब रॉड हो जाएगा तो स्लैग करने कोई लफड़श नहीं है, और यहां तक पहुंचा दो उसके बाद तो चले जाएगा। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी खत्म भी कर दोगे, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो चला जाएगा, और ये हमेशा टाइट रहेगा तो कभी वर्टिकल सर्कुलर छोड़ेगा भी नहीं। तो कंप्लीट वर्टिकल कराना चाहते हो तो यहां पे वेलोसिटी 0 या 0 से ज्यादा कर दोगे चल जाएगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? अब मैं पता इससे निकाल लूंगा, टू GH से। कैसे? बॉटम पे चाहिए, हां लिख दो। हाँ, ये हाईएस्ट पे 0 है,
ये तो लिखोगे भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लेते, आपने इसको यू लिया है, नीचे आ रहे हो, तो बॉटम पे वेलोसिटी कितनी जाएगी, 4gh का रूट ओवर माइनस 2h के लिए। आप इसको ही नीचे ले रहे हो ना, यहां से नीचे आने देख रहे हो, सॉल्व कर लो। नहीं समझ में आया, कोशिश करो, पत्थर को ड्रॉप करोगे 2h हाइट से तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, रूट ओवर 2g इंटू 2h, बस वही कर दिया हमने। और जिनको नहीं समझ में आया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लो। हाफ एम बॉटम पे, और बॉटम को रेफरेंस लिया तो पोटेंशियल जीरो, ऊपर पोटेंशियल कितनी जाएगी, काइनेटिक कितनी है, जीरो, पोटेंशियल कितनी जाएगी 2mgh। क्यों, हाइट 2h थी ना, मतलब लेंथ कितनी है, h ले लेते हैं इसको बताने भर के लिए, h ले लिया, तो vv की वैल्यू कितनी जाएगी 4gh। आगे सिंपल है, चाहे ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऊपर रूट gr बता देते हैं, नीचे रूट 5gr बता देते हैं, गलत है। रॉड के केस में 4gr होता है बॉटम पे, रॉड के केस में बॉटम पे 4gr वेलोसिटी या 4gl वेलोसिटी या 4gh वेलोसिटी होता है, टॉप पे जीरो होता है रॉड के केस में। रॉड प्लस बॉल का सिस्टम, ठीक। अब ध्यान से सुनो एक बात और ध्यान सुनिए, वेलोसिटी आ गया 4gh हो गया। अब करना क्या है, अब करना क्या है, अगर रॉड प्लस बॉल का सिस्टम हो प्रैक्टिस कर लो, ये बस लास्ट बात है। ऐसे बना दिया मैंने घटिया सा डायग्राम, यहां पे VA बताना है, टेंशन बताना है, यहां टेंशन बताना है, ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी पता ही है, तो TB TA VA तीन चीज बताना है, TB TA VA। आज क्विक रिवीजन बहुत ही छोटा होगा, क्यों, मैं पूरी कैलकुलेशन थोड़ी ना रिवाइज कराऊंगा, मैं आपको बेसिक कंडीशन टर्म बताऊंगा बस। तो क्या है भैया मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल का सम, क्या है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों में कोई चेंज ना हो, दोनों को मिला के कोई चेंज ना हो। कब रहता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वर्क जीरो होना चाहिए। फिर हमने किया क्या, हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करने के बाद आज पढ़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक गड़बड़ी होती है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू लोग जीरो ले लेते हैं, ये याद रखना है, यहां पे बहुत सारे बच्चों का ओशिट हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ओशिट नहीं होने देना है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने गए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने बताया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या करते हैं, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, दूसरा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लिखते हैं। रॉड प्लस बॉल का अगर सिस्टम हो, रॉड प्लस बॉल का सिस्टम हो और मैकेनिकल एनर्जी लिखना हो, मतलब वो लिखना हो, कंडीशन लिखना हो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कर दो या टेंशन जीरो से ज्यादा कर दो। वेलोसिटी जीरो कर दो नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट GL कर दो और टेंशन जीरो से ज्यादा कर दो, ठीक है। वेलोसिटी कितना आएगा, रूट GL कैसे आया वो बता दिया मैंने, मैकेनिकल वो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 6 mg या 6 mg ज्यादा होगा और वेलोसिटी रूट 5GL होगा, ये कंडीशन है। और आपको याद क्या रखना है, v स्क्वायर माइनस 2gh, वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, और टेंशन लिखना है क्या, टेंशन याद करते समय याद रखना है क्या, t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कहां गया, t इज इक्वल टू हो जाएगा mvv स्क्वायर बाई l प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg, बस ये याद रखना है। इसी में खेलते जाना है, खेलते जाना है। हमने आपको बताया बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो टेंशन का डिफरेंस होता है हमेशा 6 mg होता है, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा ये वैल्यू याद रखो, यहां रूट 5GL होगा तो यहां 3GL होगा, यहां पे GL होगा, ठीक है, हर बार 2GL कम होता चला जाएगा,
समझदार लोग समझ गए होंगे क्या बोला हमने धीरे से। फिर हमने आपसे बोला है कि वीवी क्या होगा। वीवी निकालने का बहुत शानदार तरीका है। क्या शानदार तरीका बताइए भाई साहब। वीवी निकालने का बढ़िया शानदार तरीका है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वी स्क्वायर इज इक्वल टू वीवी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2gl, एल के 2gh लगा दो। 2gh क्या है, 2l के बराबर है। h की वैल्यू क्या है, 2l के बराबर है। ठीक है, हमने कहा यहां से ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू r/2 से ज्यादा होनी चाहिए, r/2 होना चाहिए, मतलब टोटल लेंथ होनी चाहिए 5/2r। कैसे सॉल्व करके निकाल लिया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर यहां से छोड़ दिया जाए तो √gr वेलोसिटी रखोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर अगर यहां से छोड़ा गया, यहां पे नेल लगी हुई है तो फंस के नाचने लगेगा, तो क्या रिलेशन होना चाहिए, r इज इक्वल टू एल माइनस एच हो जाएगा, √2gl इज इक्वल टू √5gr हो जाना चाहिए। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3l इज इक्वल टू 5h आना चाहिए, h की वैल्यू 3l/5 हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाना चाहिए। फिर हमने कहा यहां पे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत आसान था, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक्सेलरेशन हो गए। रॉड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √4gr होती है। बस आज इतना ही बताना था। मेरे ख्याल से मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो कमेंट करके बताना कि मजा आया है। ठीक है, अगली क्लास और भी धमाकेदार होगी, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रखो। और कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाथ सैनिटाइज करते रहो, घर में रहो, सेफ रहो, मस्त रहो। घर में से कोई बाहर जाता है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो। ठीक है, अपना ध्यान रखना, नहीं मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आई लव यू।